दोस्तों आज एक क्रिकेटर का फोन आया और बड़े मजे की उससे बात हुई पाकिस्तान टीम के ही। तो ये पूरा व्लॉग देखिएगा, बहुत मजे का है। और उन्होंने मुझे बोला कि बड़े सियाने बनते हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, तो आपके साथ भी हाथ हो गया। मैंने बोला कौन सा हाथ हो गया? बोलता है कि यही कि मिकी गैरी क्रिस्टन ने जो लेक्चर दिया हम सब क्रिकेटर्स को कि इत्तेहाद दिखाओ और ये दिखाओ, फिटनेस लेवल बेहतर करो, बलाम 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 बलाम। मैंने बोला कि ऐसा नहीं कहा। उन्होंने बोला बिल्कुल कहा, ऐसा बिल्कुल कहा उन्होंने। मीटिंग हुई हमारी और ऐसा ही उन्होंने बोला। तो मैंने बोला फिर इसमें हाथ हमारे से कहाँ से हो गया? बोलते मैं सोर्स नहीं पूछ रहा कि आपको खबर किसने दी है, बट मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपको क्रिकेटर से आई खबर या फिर आपको ऑफिशियल से आई। मैंने बोला हाँ, एक ऑफिशियल से आई, मतलब ठीक है ऑफिशियल से आई, क्रिकेटर से नहीं आई। तो उन्होंने मुझे बोला, उन्हें बोला कि मैं एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि आजकल पाकिस्तान मीडिया में क्या चल रहा है। मैंने कहा यही चल रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स एक होकर नहीं खेले, पाकिस्तान का नाम डुबो दिया, पाकिस्तान को लेट डाउन कर दिया, क्रिकेटर्स में यकजहती नहीं है, वो सब चीजें चल रही हैं। कहते वो जो ऑपरेशन होना था वो कहाँ गया? मैंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा वो होगा ना। कहते कैसे होगा? मैंने बोला होगा ना। बोलते कहाँ है डॉक्टर, कहाँ है मरीज, कहाँ है वो, ऑपरेशन कब होना है? मैं सर पकड़ लिया। मैंने कहा यार ये पॉइंट तो मैंने भी खुद रेज किया था, मैंने भी एक ब्लॉग बनाया था कि ये जो कह रहे हैं ना कि सर्जरी होनी है, ये हो नहीं सकती। मैंने कहा मैंने किया था इस पे ब्लॉग। कहता नहीं, लेकिन अब जब सब कुछ निपट गया, अब कौन कौन सामने आ रहा है, लोग किसको गालियां दे रहे हैं? मैंने कहा क्रिकेटर्स को दे रहे हैं। तो बोलते हैं जो सारा प्रॉब्लम हुआ, जो सब चीज हुई, वो कहाँ गई? उसके ऊपर बात क्यों नहीं हो रही है? तो दोस्तों मैं अगेन मैं ये इस चीज के ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। आपको शायद याद हो, लगभग एक हफ्ता मैं इन न्यूयॉर्क में था, मैंने व्लॉग बनाया था कि सर्जरी हो नहीं सकती, ये मीठा लड्डू है। आपको याद होगा मैंने ये बात की थी। एग्जैक्टली यही बात मैंने बाद में सोची और ऑब्जर्व की कि भाईजान सर्जरी होनी है, डॉक्टर किथे, मरीज किथे, स्टाफ किथे, कहाँ गए? कोच चला गया अपने घर, 5 क्रिकेटर जिसमें कप्तान भी शामिल हैं वो यहीं पे रह गए। कुछ क्रिकेटर जा रहे हैं, वो सब अपने अपने घरों को जाएंगे। 5 टोलियों में तकसीम होकर गया। असिस्टेंट कोच वो अपने घर गया, पाकिस्तान नहीं गया। अजहर महमूद वो पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। तो सर्जरी किसने करनी? पाया ने सर्जरी किन्ने करनी है ते कदों होनी है? मतलब ये मत बस बैठ जाओ, सुकून कर लो। इस बीच में 10 अब गए हैं गैरी क्रिस्टन, वो 2 दिनों में तो आएंगे नहीं, अपने घर गए हैं, वो आराम करेंगे। मरीज जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम मरीज, इनको मैं कह रहा हूं मरीज, वो तो सब बिखरे हुए हैं। तो सर्जरी किन्ने करनी पाए? और सिलेक्शन कमेटी है विच रह गई है, उनके उत्ते सब तो बड़ा निशान है वो कि उनका नाल की बनना है, वो भी एक अलग चीज है। सर्जरी होनी किसकी है, करनी किसने है, क्या होना है, सब कोई है किसी को पता? और तो दोस्तों मुझे मुझे मैं पहले इस चीज के ऊपर बनाया था कि ना ये सर्जरी वाला आपके गुस्से को कम करने का मामला है। मैं एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल। मुझे बताइए कि पाकिस्तान टीम में पिछले लगातार 2-3 माह कह रहे हैं ना झगड़ा ये वो, मैं खुद मानता हूं ये पाकिस्तान टीम में आपस में इत्तेफाक वैसा नहीं है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। मगर क्यों नहीं है ऐसा? ये तो एक बड़ा सवाल है जो सीधा पूछा जा सकता है, और खासकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों से पूछा जा सकता है कि पायन मैंने ये दसो, आप आए, आपने कोच बदला, आपने सिलेक्शन कमेटी बदली, आपने कप्तान बदला, आपने सब कुछ बदल दिया। इवन के 3-4 क्रिकेटर्स भी नहीं डाले आपने, नई मीन के उस टीम में डाले जो पिछले 2-4 सालों में नहीं थे। तो अगर इत्तेफाक नहीं है, अगर इत्तेफाक नहीं है, जो कि नहीं है, तो उसके सर्कमस्टांसिस क्या हैं? वो क्यों नहीं है? ये बात तो हम पहले कह चुके हैं। और दूसरा दोस्तों मैं एक और बात करूंगा, आप लोग तो सब खाने के बाद चेंज लाएंगे ना। आप लोग पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार गया, सब कुछ हो गया, अब आपने जो चेंज बजाहिर आपने लाना है कि किन किन खिलाड़ियों को चांस देना चाहिए, वो तो हम 3 माह पहले से कह रहे हैं कि पायन आप उसामा मीर को लेके आएंगे, आप मोहम्मद हारिस विकेट कीपर को लेके आएंगे, आप मोहम्मद अली को लेके आएंगे, आप आमिर जमाल को लेके आएंगे। अगर इन 4 को आप ना लेके आए तो मैं मुझे बता दिएगा, आप इन चारों को लेके आएंगे। लेकिन ये तो मैं 2 माह पहले से कह रहा हूं कि आपको इन चारों की जरूरत है, आप वर्ल्ड कप में लेके आइए। आपने वर्ल्ड कप हार लिया, अब आपको लगा कि नहीं, ये टीम बनाई किसने, सिलेक्ट किसने की, साइन किसने किए? उस वक्त भी तो सब चीजें थी। अब आप मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान सिर्फ सिर्फ पाकिस्तान उस वजह से हारा कि टीम में इत्तेफाक नहीं है? कौन नहीं जानता कि बाबर और शदाब अच्छे दोस्त हैं? तो शदाब भी परफॉर्म नहीं कर पाए, तो इत्तेफाक वाली बात यहाँ पे कहाँ पे आई? इफ्तिखार अहमद की अपनी जगह स्टेक के ऊपर है, सिर्फ एक शहीन है जिसके ऊपर इल्जाम आता है कि वो और बाबर की आपस में अच्छी नहीं बनती। और किस पे आता है? चले ये मान लेते हैं शहीन के साथ लग के एक आधा क्रिकेटर और भी होगा जो मतलब शहीन के साइड लेता होगा, बट पॉइंट इज हु? नसीम तो बहुत अच्छा खेले हैं, वो भी पठान क्रिकेटर हैं। और हारिस रऊफ तो बाबर आजम को पसंद करते हैं, बाबर आजम उनको पसंद करते हैं। उनके ऊपर इल्जाम आता है कि आप हारिस रऊफ को लगातार क्यों खिला रहे हैं। मैं इनकार नहीं कर रहा, झगड़े हुए हैं पाकिस्तान टीम में, प्रॉब्लम है, इसमें मैं इनकार नहीं कर रहा। बट मेरा लॉजिक ये है कि सिर्फ ये वजह नहीं है, सिर्फ ये वजह नहीं है। और इस आड़ में मैं वो भूलने नहीं दूंगा जिसकी वजह से पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप हारा है। मैं उस तरफ जरूर निशानदही करूंगा कि पायन असल वजह ये नहीं है।
कि सिर्फ 2 खिलाड़ियों के आपस में अच्छा नहीं रहा। अगर आप शाहीन की भी परफॉर्मेंस देखें, बाकी क्रिकेटर से बुरी तो नहीं है उनकी परफॉर्मेंस भी। और आपने अगर जो आखिरी मैच आयरलैंड से जीता है, उसमें शाहीन ने आके बल्लेबाजी की है, अब्बास अफरीदी ने बल्लेबाजी किया, ठीक है, बाबर भी टिक के खड़े रहे। बट पॉइंट इज के बहुत से लोग सेरा उनके सर से जाते हैं, शाहीन और अब्बास अफरीदी के। माई पॉइंट इज के उनकी वजह से टीम में इत्तेफाक नहीं है, टीम में एक यूनिटी नहीं है। उस यूनिटी ना होने की वजह क्या क्रिकेटर हैं? माई क्वेश्चन इज दिस, माई क्वेश्चन इज दिस। कोच आपने बदला, अच्छे कोच है, मैं बुरा नहीं कह रहा उनको, बट मेरा पॉइंट सुन लीजिए। आपके कोच बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले आए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने वर्ल्ड कप, मैंने पहले भी ब्लॉग किया था, कोच ने कहा मैं कुछ इंटरफेरेंस नहीं करूंगा, आप अपने तरीके से जो कर रहे हैं वो कीजिए, मैं वर्ल्ड कप के बाद चलूंगा। मीन के छोटे मोटे डिसीजन उन्होंने किए, जैसे मैंने आपको बताया कि सुपर ओवर के अंदर किसने बॉल डालना है, ये वो सब चीजें, बट कोई पूरी की पूरी चेंज कुछ नहीं किया उन्होंने। यानी जो वो कोचिंग का स्टाइल है वो उन्होंने इसमें नहीं आजमाया। अब वो आजमाएंगे, ऑफकोर्स आजमाएंगे। बट माई पॉइंट इज कि कोच बदला, कप्तान बदला, टीम बदली, सिलेक्शन कमेटी बदली, सब कुछ बदल दिया। उसके बाद हम सिर्फ एक वजह को ढूंढे कि इस वजह से पाकिस्तान हारा। मेरे हाथ खड़े हैं, मैं इस वजह के ऊपर नहीं जाऊंगा, जाऊंगा इतना नहीं जाऊंगा। मतलब मैं सिर्फ क्रिकेटर्स को बुरा भला नहीं बोलूंगा कि हमारे क्रिकेटर्स बुरा खेल गए, हमारे क्रिकेटर बेच गए अपने नाम को अब एक छोटी सी अना के पीछे। मैं ये नहीं कहूंगा, ये रीजन थी, मगर मैं सिर्फ इसको नहीं कहूंगा। मुझे लग रहा है, ये मैं आपको जो थोड़ा सा हवाला दिया एक क्रिकेटर का जिन्होंने मुझे बोला, और मुझे लगा कि सही बात है, बट मैंने वैसे भी इसके ऊपर बात पहले भी की हुई है। ये लड़ाई झगड़े की खबर आने से पहले आपको याद होगा, मैं न्यूयॉर्क में था, मैंने बात की थी कि केड़ी सर्जरी, ये हो नहीं सकती, ये मेरे अल्फाज थे। क्योंकि मुझे पता है दोस्तों, अभी माहौल बनाया कि आप रिजवान को चेंज कर देंगे, आप बाबर को चेंज कर देंगे, आप शाहीन को चेंज, आप कर सकते हैं चेंज, आप नहीं कर सकते हैं। और ये जो खबर चली है ना कि इनके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट को कट होगा, मुझे दिखाइएगा उस दिन जिस दिन कट होगा, मैं देखना चाहूंगा वो दिन, मैं जिंदा रहूं अल्लाह करे उस दिन तक, मुझे वो दिखाइएगा दिन जिस दिन इनके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट पे कट होगा। हिम्मत नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इनके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट को कट करने की। ये तो खाना बहुत गुस्से में है चेयरमैन पीसीबी साहब। तो गुस्से में तो ये होता है कि पाए ना, आ जाओ सारे लैन हाजिरी से, वो सबको छुट्टी दे दी उन्होंने। तो मतलब मुझे, मेरे मुताबिक तो गुस्से में यही है ना कि सबके सब लाइन हाजिर हों, आके जवाब दें। ऐसा थोड़ी होगा कि आप घरों घर चले जाएं और कोई मसला ही नहीं है। तो सर मेरा पॉइंट ये है कि वो सर्जरी का टाइम मुझे पता चले, मुझे कि वो डॉक्टर साहब ने आना है, मरीज ने आना है, और उस दिन सर्जरी होनी है। वो सर्जरी का दिन मैं जो पूछना चाह रहा हूँ कि वो सर्जरी किस दिन होनी है। अभी तो सीधा सीधा पड़ा हुआ है कि हमारे अगस्त के अंदर बांग्लादेश के साथ सीरीज है, अक्टूबर के अंदर हमने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलनी है, फिर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया चला जाना है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी और ये वो सब नाम टीम सब कब, ये सब कब होना है। मैंने सबसे पहले ये बात की थी, सबसे पहले बात की थी कि पाइन जड़ते जाओ, जड़ी असल वजह जड़ी हार दी बनी। आप सिंपल, मुझे सबसे मेरा एक सवाल है, सिंपल मुझे एक बात बता दीजिएगा, क्या पाकिस्तान इस वजह से हारा कि खिलाड़ी ये हो गया 19 और 20 खिलाड़ी खेले हैं, मतलब आपस में इत्तेफाक नहीं, क्या सिर्फ उस वजह से हारा? मुझे ज्यादा तौर पे ये लगता है कि जितनी चेंजेस, रैंडम चेंजेस आई पिछले 2-3 माह में, पाकिस्तान उसकी वजह से हारा। मैं सीधी बात करता हूं, और मैं ये कहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चेयरमैन साहब ने या किसी ने भी जो फैसले किए हैं वो कोई इंटेंशन गलत थी। उनकी इंटेंशन जरूर ये होगी कि पाकिस्तान को ऊपर लेके जाने हैं। बट मुझे माजरत के साथ मैं हमेशा ये बात करता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट में ये प्रॉब्लम रहा है कि जो भी चेयरमैन आता है उसको लगता है कि सबसे अच्छा क्रिकेट को समझता ही वो है। जो भी चेयरमैन आता है उसको लगता है वो सबसे पहले क्रिकेटिंग डिसीजन करता है, जबकि उनको सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन करने चाहिए। आप कप्तान कौन सा, आप मुझे बता दें, बीसीसीआई जब उनका चेंज होता है, क्या वो कप्तान चेंज कर देते हैं? वो तो कोच भी चेंज नहीं करते, वो सिलेक्शन कमेटी भी चेंज नहीं करते हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले कप्तान चेंज होता है, सबसे पहले चेयरमैन कहता है ये खिलाड़ी आएगा, ये खिलाड़ी नहीं आएगा। क्रिकेटिंग डिसीजन एक चेयरमैन कैसे कर सकता है? कोई भी चेयरमैन हो, जब उनके कहने पर ये चेंज हुई तो फिर उनको रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। मेरा ये ख्याल है दोस्तों, और आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरे तो अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।